अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने एक गिग क्रिएट की और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग थी जिसकी वजह से वो रैंक कर रही थी एक हाईली कंपैरेटिव कीवर्ड के ऊपर। और इंशाल्लाह ताला जल्द ही उसके ऊपर ऑर्डर्स भी आएंगे। जैसे ही ऑर्डर्स आएंगे मैं आप लोगों को उसकी अपडेट भी दूंगा और देखते हैं कि उस पर क्या रिजल्ट्स आते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जस्ट एक ही स्किल है तो आप उसके ऊपर मल्टीपल गिग्स अगर बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो चले स्क्रीन पे चलते हैं और जाके ये चीज़ लर्न करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पर आ गए और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने जो प्रीवियस हमने एक गिग क्रिएट की थी वो हमने तकरीबन सारे कीवर्ड्स को ही टारगेट किया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ही स्किल है, पॉडकास्ट कवर डिज़ाइन आपके पास स्किल है, लेकिन आप उस पर मल्टीपल जो गिग्स हैं वो बनाना चाहते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं आपका जो न्यू सेलर का अकाउंट होता है उसके पास उसमें आपको 7 गिग्स की ऑप्शन होती है और आप चाहते हैं कि वही 7 गिग्स में एक ही स्किल के ऊपर बना लूं ताकि मेरी सारी गिग्स जो है, अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉडकास्ट डिज़ाइन सर्च करे तो यहाँ पे मेरी 7 की 7 गिग्स नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सारी गिग्स एक ही स्किल के ऊपर बनानी है तो आपको मल्टीपल कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि एक हमारे पास कीवर्ड है आईट्यून्स पॉडकास्ट आर्ट कवर आर्टवर्क पॉडकास्ट कवर डिज़ाइन। अब ये आप जितने भी देख रहे हैं पॉडकास्ट लोगो डिज़ाइन और लोगो एक ही है, पॉडकास्ट कवर आर्ट, यहाँ पे आप प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर आर्ट, आप ये जो कीवर्ड्स हैं इनको चेंज करके आप इन सब के ऊपर अलग अलग गिग बना सकते हैं। आप जो टाइटल बनाएंगे उसके अंदर आप जस्ट एक ही कीवर्ड को टारगेट करेंगे, आप मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट नहीं करेंगे। मैंने अपनी गिग टाइटल वाली वीडियो के अंदर आपको सिंगल कीवर्ड टारगेटिंग वाला भी टाइटल बनाना सिखाया था, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमने सिखाया था। इन सब कीवर्ड्स के ऊपर आप एक एक गिग बना सकते हैं, 7 गिग्स। अब जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये 5 कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं अलग अलग गिग बना सकता हूँ। तो आप इसी तरीके से डिफरेंट कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं और अपनी जो गिग्स हैं वो बना सकते हैं। इसके मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ, फिर इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेनिफिट इसका ये है कि आपकी गिग जो है उस कीवर्ड के ऊपर एक ही, मतलब आपके पास स्किल है तो हर जगह पे आपकी गिग नजर आ रही होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा आपकी एक गिग नहीं देखता तो वो किसी दूसरी गिग से आपको ऑर्डर दे देगा। और जो दूसरा इसका बेनिफिट है वो फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक गिग है जिसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका पूरा अकाउंट ग्रो हो, तो आप ये कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपको पॉडकास्ट आर्ट वर्क के ऊपर ऑर्डर आया है तो आप चाहते हैं कि जो क्लाइंट आपसे वहां पे बात कर रहा है आप उस क्लाइंट से जो आप कस्टम ऑफर सेंड करते हैं, आपके पास कस्टम ऑफर सेंड करने की भी ऑप्शन होती है। तो आप कस्टम ऑफर जब सेंड करेंगे उसके अंदर आप जो गिग सेलेक्ट करेंगे वो दूसरी गिग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट आर्ट वर्क के ऊपर आपसे कॉन्टैक्ट हुआ है और आपने जो एक नई गिग के ऊपर ऑर्डर ले रहे हैं, आपकी इस गिग के ऊपर ऑलरेडी लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट आर्ट वर्क वाले के ऊपर, आप चाहते हैं कि इस गिग के ऊपर भी अब ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएं, तो आप इस गिग के ऊपर कस्टम ऑफर सेंड करेंगे और वो जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो इस गिग के ऊपर नहीं होगा, वो कवर डिजाइन वाली गिग के ऊपर होगा। तो इस तरीके से आप एक गिग से दूसरी गिग से तीसरी गिग, आप सारे अपना पूरा जो अकाउंट है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज को अगर समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप कस्टम ऑफर किस तरीके से सेंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मैसेज ओपन किया हुआ, क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया और मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है क्रिएट एन ऑफर की। क्रिएट एन ऑफर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट गिग्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे गिग्स शो नहीं कर सकता आप लोगों को क्योंकि ये एक डिफरेंट अकाउंट है, अकाउंट शो नहीं करना चाहिए, उसकी भी रीज़न मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो ये जो गिग्स है आप मैं इसमें से किसी भी गिग को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कस्टम ऑफर बना के यहाँ पे इसको सेंड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरा सारा अकाउंट ग्रो हो जाएगा। तो आपके पास अगर सिंगल स्किल है तो आप ये काम करके अपने सारा अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। तो गाइस इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं। इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस चीज का वो ये है कि जब आप टॉप रेटेड सेलर के लिए नॉमिनेट हो रहे होते हैं तो वहां पे फाइवर की एक रिक्वायरमेंट है। फाइवर ये कहता है कि आपकी एक स्किल के ऊपर एक ही गिग होनी चाहिए। मतलब आप पॉडकास्ट कवर आर्ट अगर सेल कर रहे हैं तो आपने एक ही गिग बनानी है। अगर आप मल्टीपल गिग्स बनाएंगे एक ही स्किल के ऊपर तो आप टॉप रेटेड सेलर के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकेंगे। तो ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। अगर आप लेवल 2 तक पहुंच जाते हैं और लेवल 2 पे काम करते रहते हैं तो मेरी सजेशन ये है कि लेवल 2 पे अगर आपके पास ये ऑप्शन मिल रही है कि आप सारी गिग एक ही स्किल के ऊपर बना सकते हैं और आपका पूरा अकाउंट ही ग्रो हो रहा है और आपको काम डिफरेंट नहीं करने पड़ रहे, तो मेरी सजेशन तो आप लोगों की यही होगी कि आप लेवल 2 तक
ही रहे। मेरी जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो सारी इस वक्त तक टॉप रेटेड सेलर के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं अपनी बाकी सारी गिग्स को खत्म करके और जस्ट एक ही गिग बनाऊं और मेरे सारे ऑर्डर्स जिन बाकी गिग से आ रहे हैं वो मैं सब बंद कर दूं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो आप लोगों की अपनी चॉइस है। अगर आप टॉप रेटेड बनना चाहते हैं तो आप ये काम करेंगे कि आप एक सिंगल जो गिग है वो बनाएंगे एक स्किल के ऊपर। अगर आपके पास मल्टीपल डिफरेंट स्किल्स हैं तो उसके ऊपर आप गिग्स बना सकते हैं, मल्टीपल गिग्स। लेकिन एक स्किल के ऊपर अगर आपने मल्टीपल गिग्स बनाई हैं तो आप टॉप रेटेड पे नहीं जा सकेंगे। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं तो आप एक प्रोफाइल के ऊपर उस पर काम करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या नुकसान आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।